भगवान शिव को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? भगवान शिव के सहस्त्रों नाम हैं। उन्हें महादेव, नीलकंठ, नटराज, रुद्र, अन्य बहुत से नामों से जाना जाता है। लेकिन इन सबसे एक ऐसा नाम है जो सब भक्तों के दिल के बहुत करीब है, और वो नाम है भोलेनाथ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि तीनों लोकों के स्वामी महाकाल और सृष्टि के संहारक देव को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? इसके पीछे पहला बड़ा कारण है उनका अत्यंत सहज स्वभाव। अन्य देवी देवताओं की पूजा में बहुत कड़े नियम, भव्य सामग्री और बड़े बड़े यज्ञों की आवश्यकता होती है, लेकिन भगवान शिव वे केवल एक लोटा जल और 2 बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी महंगे प्रसाद या आभूषण की जरूरत नहीं होती है। यदि कोई भक्त सच्चे मन से केवल ओम नमः शिवाय कह दे या भक्ति से भरकर शिवलिंग पर जल अर्पित कर दे, तो शिव जी अपने भक्त को सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। इसलिए सहजता और तुरंत प्रसन्न होने के गुण की वजह से उन्हें आशुतोष और भोलेनाथ कहा जाता है। भोलेनाथ कहे जाने का दूसरा कारण है उनका निश्चल और निष्पक्ष व्यवहार। शिव जी ये कभी नहीं देखते कि उनकी भक्ति करने वाला इंसान देवता है, दानव है, भूत है, पिशाच है या कोई पापी है। जो भी उनके पास सच्चे भाव या कठिन तप से आता है, उसे बिना किसी कपट से वरदान दे देते हैं। पौराणिक कथाओं में ऐसे कई उदाहरण हैं जब राक्षसों ने शिवजी को प्रसन्न किया और शिवजी अपने भोलेपन में उन्हें ऐसा वरदान दे देते हैं जिससे बाद में खुद देवताओं के लिए संकट खड़ा हो जाता है। जैसे भस्मासुर ने तपस्या की तो शिवजी ने बिना ये सोचे कि वो इसका गलत इस्तेमाल करेगा, उसे किसी के भी सिर पर हाथ रखकर भस्म करने का वरदान दे दिया। रावण ने जब अपनी भक्ति दिखाई, शिवजी ने उसे अपनी आत्मलिंग तक दे दी थी। शिवजी का यह स्वभाव बताता है कि वो किसी के मन का छल नहीं देखते, वे केवल भक्त की भक्ति और उसका भाव देखते हैं। तीसरा और सबसे सुंदर कारण है शिवजी का अद्भुत वैराग्य और सादगी। वे महाकाल हैं, पूरी सृष्टि के स्वामी हैं, लेकिन फिर भी वो सोने के महलों के बजाय कैलाश पर्वत पर बर्फ के बीच में रहते हैं। रेशमी वस्त्रों की जगह बाघ की छाल पहनते हैं, आभूषणों की जगह गले में सांप लपेटते हैं और अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। जिस समाज ने अघोरियों, भूत, प्रेत और समाज से उपेक्षित जीवों को ठुकरा दिया था, भोलेनाथ ने उन सभी को सहर्ष अपना गण बना लिया। उन्हें संसार के किसी दिखावे, आडंबर या भौतिक सुखों से लेना देना ही नहीं है। भोलेनाथ केवल एक नाम नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी शक्ति या ज्ञान क्यों न आ जाए, मन में निष्कपट, सरल, दयालु बने रहने की सबसे बड़ी महानता है। अगर आपका दिल साफ है तो आपको ईश्वर तक पहुंचाने के लिए किसी आडंबर की जरूरत नहीं।